हेलो दोस्तों, नमस्कार। SS चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। ज्योतिष, भविष्यवाणी कितनी सच कितनी झूठी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक संगठक प्राध्यापक श्याम मानव सर ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हुई है, उन्होंने अलग अलग ज्योतिषियों का भंडाफोड़ किया है। ये एक ज्योतिषी का भंडाफोड़ कैसे किया, यह भी देखते हैं। वैसे देखा जाए तो आज दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जो बोलेगा, झूठ बोलेगा, बार बार बोलेगा, उसी को लोग सच मानने लगते हैं। उसमें से एक धंधा है भविष्य देखना, ज्योतिषी का धंधा करना। ज्योतिषी लोगों की दो चार पाँच अलग अलग प्रकार की दुकानदारियाँ है। 3 दुकानदारियाँ मुख्य है, जैसे चेहरा देखकर भविष्य बताना, मुद्रा सामुद्रिक कहते हैं उसे, फेस रीडर कहते हैं। और उसके बाद में है हस्त सामुद्रिक, हाथ देखकर। तीसरी दुकान है इनकी कुंडली देखकर, फिर अंक देखकर, और अलग अलग प्रकार से इनकी दुकानदारियाँ चलती रहती है। दोस्तों, एक ज्योतिषी का कार्यक्रम था नागपुर में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। प्राध्यापक श्याम मानव वहाँ पर तरुण भारत के प्रतिनिधि बनकर गए थे समाचार कलेक्ट करने के लिए। वो वहाँ हॉल में बैठे थे। हॉल में एक से बढ़कर के एक विद्वान थे, और ज्योतिषी महोदय का नाम था के नारायणन उर्फ खानजोड़े। इनका भाषण शुरू हुआ। ये बोलने लगे और कहने लगे कि मैं चेहरा देख करके किसी का भी भविष्य गारंटी के साथ बता सकता हूँ, भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर देवी मैया की कृपा है। क्यों साटे जी, आपका भविष्य मैंने बताया था, वो सच निकला कि नहीं? साटे जी बैंक के मैनेजर थे, उन्होंने मुंडी हिलाई और बहुत से लोगों को लगा कि सचमुच में इस ज्योतिषी ने सच भविष्यवाणी बताई होगी। वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, वकील, बहुत से पढ़े लिखे लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। श्याम मानव पीछे बैठे थे और बार बार वो बोल रहे थे कि मेरे ऊपर देवी मैया की कृपा है, मैं आँख बंद कर किसी का भी भविष्य बता सकता हूँ गारंटी के साथ। बीच में से फिर ये बात मानव सर को हजम नहीं हुई, क्योंकि किसी भी तर्कशील व्यक्ति को ऐसी काल्पनिक बातें, कौन सी बातें, चेहरा देख करके भविष्य बताना गारंटी के साथ, हजम नहीं होगी। ये खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि ज्योतिषी महोदय, आप मेरा भविष्य चेहरा देख करके अभी बताइए। ज्योतिषी नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये कोई यहाँ बताने का कोई स्थान है क्या? अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे ऑफिस में आइए। फिर भी प्राध्यापक श्याम मानव अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अभी बताइए चेहरा देख करके, मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। वहाँ पर जो श्रोता लोग बैठे हुए थे, उसमें बहुत से स्टूडेंट थे, मानव जी को पहचानते थे। उन्होंने भी कहा कि ये मानव सर इंग्लिश के प्राध्यापक रह चुके हैं कॉलेज में, अभी ये तरुण भारत के प्रतिनिधि बन कर के यहाँ आए हैं, उनका भविष्य बताइए ना, चेहरा देख करके पता चल जाएगा हमको भी कि इनके बारे में क्या क्या जानकारी है। और चारों तरफ से दबाव बढ़ा। तब ज्योतिषी महोदय ने श्याम मानव जी को स्टेज पर खड़ा किया पास में और इनके चेहरे का निरीक्षण किया। मानव जी लिखते हैं इस किताब में कि आज तक इस प्रकार से नज़दीक से मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, मेरे बीबी ने भी नहीं देखा था। और चुपचाप हो गए। ज्योतिषी ने उनका चेहरा देखा और आंखें बंद की, आंखें खोली और उसके बाद में कहा कि तुम्हारी आयु कितनी है? मानव जी ने उनको कहा कि आप तो चेहरा देख कर के सब बता सकते हो, भूत, वर्तमान, भविष्य, आप मेरी आयु भी बता दीजिए, उम्र भी बता दीजिए। और ज्योतिषी
कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आप बताइए बोले पहले। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। इनको तो ज्योतिषी महोदय की परीक्षा लेनी थी। इन्होंने झूठ कहा कि मेरी 27 साल की आयु है। ज्योतिषी ने तुरंत कहा कि 2 साल के बाद में आपकी नौकरी छूट जाएगी या चली जाएगी या आप छोड़ दोगे, ऐसा होने वाला है। लेकिन मानव जी ने झूठ 2 साल बताए थे, उनकी आयु 31 साल की थी। पहली भविष्यवाणी गलत निकल गई। दूसरी भविष्यवाणी उन्होंने की कि आपको अपने माता पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, स्वयं कष्ट करना पड़ेगा, कोई भी स्टेट आपके नाम पे नहीं आएगी। मानव जी ने मन में सोचा ये भी भविष्य झूठ निकला, क्योंकि इनके नाम पर इनके पिताजी ने पहले से ही 52 एकड़ ज़मीन कर रखी थी। दूसरी भविष्यवाणी भी फेल साबित हुई। फिर तीसरी भविष्यवाणी उन्होंने की कि तुमको 3 बच्चे होने वाले हैं। यह भी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई, क्योंकि उस वक्त मानव जी को एक लड़का था 3 साल का और बच्चे होने की कोई संभावना नहीं थी। परिवार नियोजन कर रखा था उन्होंने। इस प्रकार से ये ज्योतिषी दावा कर रहा था, फेंक रहा था, बता रहा था कि मैं गारंटी के साथ में बताऊंगा, देवी मैया का आशीर्वाद है, मैं चेहरा देख के सब कुछ बताऊंगा। आज तक कई लोगों का भविष्य मैंने बताया था, जैसे चरण सिंह, इंदिरा गांधी और अन्य राजनीतिक लोग, लेकिन यहाँ पर उसकी भविष्यवाणी फेल साबित हुई। वातावरण गर्म हो गया, लोगों को लगा कि इसने तो सब झूठ बोल दिया है। भंडाफोड़ हो गया, पोल खोल हो गई। लोग स्टेज पर आने लगे, कुछ स्टूडेंट भी चिल्लाने लगे। बीच में यदि ये नहीं जाते आयोजक और मानव जी, तो उस ज्योतिषी को लोगों का प्रसाद मिल सकता था। लेकिन इन्होंने वातावरण को शांत किया, लोगों को बता दिया कि चुपचाप रहिए, इस प्रकार से इनके ऊपर अटैक नहीं करना है। अंत में उनकी पोल खोल हो गई, भंडाफोड़ हो गया। इसलिए ज्योतिषी लोग 100% भविष्यवाणी कर नहीं सकते। ये जो दावा करते हैं उसमें कोई दम नहीं रहता है। यदि इनके भविष्यवाणियों में दम होता है, रहता है, तो इन्होंने स्टैम्प पेपर पर लिख कर के देना चाहिए कि ऐसा ऐसा होगा। विवाह के बारे में, नौकरियों के बारे में, शादी के बारे में 100% इनकी भविष्यवाणियाँ यदि सच निकलती है तो इनका स्वागत करना चाहिए, इनको अवार्ड देना चाहिए। लेकिन झूठी साबित हुई तो इनसे डबल टिबल पैसा वापस लेना चाहिए। इसलिए स्टैम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। जो बातें आपको पता है वो उनसे पूछिए कि मेरी शिक्षा कितनी हुई, मुझे कितने बच्चे हैं, नौकरी कब मिली। वो ठीक से बता नहीं पाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए तो कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ज्योतिष वगैरह पेट भरने का धंधा है, मनोरंजन के लिए ठीक है। राशि भविष्य अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं, उसमें सच्चाई नहीं रहती है। मनोरंजन के लिए है, ऐसा संपादकों ने लिखना चाहिए, लेकिन लिखते नहीं। समझदार लोग अपना हाथ किसी ज्योतिषी को नहीं दिखाते और तर्कशील व्यक्ति अपना कार्य अपने हिम्मत पर करते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। और मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इस बात को भी ध्यान में रखिए दोस्तों। धन्यवाद।